2 दिन से लगातार बारिश बरस रही थी। गोरी कवि अपने घर की खिड़की में बैठी बारिश के मौसम का आनंद ले रही थी। मुझे बारिश पसंद है। मुझे बारिश में तुम। कालू कालू, हम अपने घर में आराम से बैठे बारिश का आनंद ले रहे हैं और देखो देखो सामने मानो चिड़िया घर की छत पर बैठा है। शायद रानू चिड़िया के घर की छत टूट गई है। छत तो टूटनी ही थी। बारिश शुरू होने से पहले ही मैं रानू चिड़िया के घर की छत से बड़ी लकड़ी चोरी कर लाया था। कालू, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही शैतान हो। मैं भी कहूँ, चिड़िया का घर इतनी जल्दी कैसे टूट गया? रानू, घर की छत पर तो लकड़ियां ही गायब हैं। शायद तेज हवा से छत की लकड़ियां उड़ गई। यह सुनकर रानू चिड़िया और भी डर जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती है। तो अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो गिरने वाला है। आ मेरे साथ चलो, मैं आपको पड़ोसी कालू कवि के घर छोड़कर घर को मुरम्मत करने के लिए लकड़ियां ले आता हूँ। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगे? आप मेरी चिंता ना करें, बस आप जल्दी से मेरे साथ चलें। पापा चिड़िया अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर गोरी कवि और कालू कवि के घर पहुंच जाते हैं। कालू भाई, थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दें। मैं थोड़ी ही देर में जंगल से लकड़ियां लाकर अपने घर की छत ठीक कर लूँगा। कालू कौवा एक नज़र गोरी कवि की तरफ देखता है और फिर अपना सर हिलाता है। अच्छा ठीक है। रानू चिड़िया, अपने बच्चों को लो और वहाँ कोने में बैठ जाओ। वहाँ एक घोंसला खाली पड़ा है। पापा मत जाए, बाहर बहुत तेज बारिश है, आप हमारे पास रहे, मुझे डर लग रहा है। पापा मत जाए। मेरी बेटी, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। अपना ध्यान रखना, मैं बच्चों के पास हूँ, बच्चों की चिंता मत करना। पापा चिड़िया अपनी पत्नी और अपने बच्चों को कालू कौवे और गोरी कवि के घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं। दूर दूर तक बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन पापा चिड़िया को तो अपने परिवार के लिए उड़ना था। रानू चिड़िया के घर में बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही भर गया था। पानी के बोझ से घर एक तरफ झुकता है और आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से नीचे गिर जाता है। चिड़िया, तू हमारे घर मेहमान नहीं आई, चल जा, रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, वो तो साफ कर दे। जी ठीक है गोरी बहन, मैं अभी कर देती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। गुड़िया और कुकू घोंसले में डरे हुए बैठे थे। जब रानू चिड़िया बर्तन धो लेती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, ये लो कालू का कोट, इसे अच्छी तरह इस्त्री कर दो। जी ठीक है गोरी बहन, मैं अभी कर देती हूँ। जब घर के सारे काम हो जाते हैं तो गोरी कवि कालू कवि से कहती है, कालू, मैं तो कितने महीनों से इंतजार कर रही हूँ कि कब बारिश होगी और कब चिड़िया का घर टूटेगा और कब चिड़िया बारिश में बैठकर रोएगी। तो क्या निकाल दूं चिड़िया को हमारे घर से? मेरा तो यही ख्याल है, ऐसा ना हो कि चिड़िया के घर के साथ साथ हमारा घर भी टूट जाए। चिड़िया, अब तुम जा सकती हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। बहुत हो गया, तुम्हारे पति ने कहा था थोड़ी देर बाद लौट कर आ जाऊंगा, अब तो पूरे 2 घंटे होने वाले हैं। भाई कवे, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भीग जाएंगे। अगर आपने मुझे अपने घर में रखना ही नहीं था तो पहले आने क्यों दिया? मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। जो मैंने कहा वो करो, उठाओ अपने बच्चों को और निकल जाओ। रानू चिड़िया डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर कौवों के घर से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने पेड़ के पास जाती है तो उसका घर पेड़ से नीचे गिरा पड़ा था। चिड़िया अपने टूटे हुए घर की लकड़ियों पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा चुप कर जाएं, पापा आने वाले होंगे, पापा सब कुछ ठीक कर लेंगे, पापा ने कभी हमें परेशान नहीं होने दिया। मेरे पापा बहुत बहादुर हैं, मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं। मम्मा आप मत रोएं, देखना जब पापा आएंगे तो पापा हमारे लिए नया घर बना देंगे। बच्चों, मुझे डर है, अगर आप ज़्यादा देर बारिश में भीगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। जब तक आपके पापा नहीं आते
मैं आपको किसी सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उठाती है और उन्हें बारिश से बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर एक पेड़ था जिसमें एक बड़ा सुराख था। मम्मा चिड़िया वहाँ चली जाती है। मम्मा चिड़िया सुराख के अंदर झांक कर देखती है, अंदर कोई भी नहीं था। बच्चों, ये जगह ठीक है, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा, हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पेड़ के सुराख में बैठ जाती है। कालू जी, एक बार फिर जाओ, देख कर तो आओ रानो चिड़िया क्या कर रही है। कहीं किसी ने रानो चिड़िया को अपने घर में जगह तो नहीं दे दी। जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ रानो चिड़िया कहाँ गई है। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगता है। अच्छा, तो रानो चिड़िया पेड़ की खोखर में बैठी हुई है। मैं अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। गोरी, रानो चिड़िया तो सुरक्षित बैठी है, वो तो बड़े पेड़ के सुराख में आराम से बैठी बारिश का आनंद ले रही है। कालू, उस पेड़ के सुराख में तो सांप रहता है, क्या सांप ने रानो चिड़िया को कुछ नहीं कहा? नहीं गोरी, सांप तो वहाँ नहीं था, शायद सांप बारिश में नहाने गया होगा। मैं जाती हूँ और जल्दी से जाकर सांप को बताती हूँ कि चिड़िया तुम्हारे घोंसले में बैठी है। सांप तो ये सुनकर खुश हो जाएगा। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है और फूलों के पास जाती है। सांप फूलों के पास बैठा बारिश में नहा रहा था। सांप चाचा, तू यहाँ बैठा है और वहाँ चिड़िया ने तेरे घर पर कब्जा कर लिया है। क्या क्या चिड़िया के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं? कवि, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी जाता हूँ, उस चिड़िया के साथ साथ उसके छोटे छोटे बच्चों को भी खा लेता हूँ। गौरी कवि ये सुनकर हंसने लगती है और सांप वापस अपने पेड़ की तरफ आता है। थोड़ी दूर एक पेड़ था जिस पर तोते का घोंसला था। तोता दूर से ही सांप को आता हुआ देख लेता है और शोर मचाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, जान बचाओ, पेड़ से बाहर निकलो, सांप आ रहा है, इस छेद में सांप रहता है, वो वापस आ रहा है। गुड़िया कुकू, बच्चों जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा, तोता शोर मचा रहा है, इस तरफ सांप आ रहा है। रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को लेकर जल्दी से पेड़ के सुराख से बाहर निकल जाती है। भाग गई चिड़िया, भाग गई। अगर तोता शोर न मचाता तो इस वक्त ये चिड़िया और उसके बच्चे मेरे पेट में होते। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। चिड़िया, मेरा तो छोटा सा तिनकों का घोंसला है, अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मैं आपको अपने घर में जगह जरूर देता। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ, आप तो खुद अपने तिनकों के घोंसले में बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पति जंगल से लकड़ियाँ लेने गए हुए हैं, वो आने ही वाले होंगे। पापा चिड़िया उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें जंगल में घास का एक छपरा दिखाई देता है जो शायद किसी शिकारी इंसान ने बनाया होगा। ये जगह तो बहुत सुरक्षित है, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा, शायद ये छत किसी इंसान की बनाई हुई है। मैं जल्दी से अपने बच्चों को इस छत के नीचे ले आता हूँ। पापा चिड़िया वापिस उड़ते हैं। रानो चिड़िया बच्चों को लेकर तोते के पास बैठी हुई थी। रानो, आप यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हो? देखो, बच्चे पूरी तरह भीगे हैं। पति जी, मैं क्या बताऊँ, जैसे ही आपके थोड़ी देर बाद कौवों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मैंने पेड़ के सुराख में आश्रय लिया तो वहाँ सांप आ गया। रानो, गुड़िया कुकू, जल्दी से मेरे साथ चलो, मैंने हमारे लिए छत ढूंढ ली है। फिर पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर इंसान के बनाए हुए घास के छपरे की तरफ चले जाते हैं। आखिर हमें छत मिल गई। मम्मा पापा, यहाँ तो बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आज रात मैं आराम से सो सकूंगा। मम्मा पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर तरफ बारिश है, लेकिन हम बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीग रहे। ऐसे ही रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, शाम की भूख और भी बढ़ जाती है। भूख से बुरा हाल है, वो चिड़िया तो भाग गई,
तोता सोया हुआ है, मैं जाकर तोते को खा लेता हूँ। सांप पेड़ के सुराख से बाहर निकलता है और तोते के घोंसले की तरफ जाता है। तोता एक आंख खोलकर देखता है तो सांप उसके घोंसले की तरफ आ रहा था। ये कमबख्त मुझे रात में सोने भी नहीं देगा, लेकिन मैं इसका भोजन बनने वाला नहीं। सांप को देखकर तोता तुरंत वहां से उड़ जाता है। भाग गया, बहुत तेज निकला, ये तोता तो बहुत तेज निकला, अब क्या करूं? सांप चाचा, पेड़ के छेद में चिड़िया बैठी हुई है। फिर अचानक सांप को गोरी कवि का ख्याल आता है। उस कवि का पक्का लकड़ियों का घर है, वो अपने लकड़ियों के घर में आराम से सो रही होगी। मिल गया, मुझे आसान शिकार मिल गया, अब तो मैं पेट भरकर भोजन खाऊंगा। तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं, ये छत बहुत बड़ी है। वो तो अच्छा हुआ, मैंने देख लिया, मैं जाग रहा था, कमबख्त सांप मुझे खाने आ गया, बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। कौवा और कवि अपने घर में गहरी नींद सोए हुए थे। गोरी कवि लंबे लंबे खर्राटे ले रही थी। सांप आहिस्ता से कौवों के घर में घुस जाता है। सांप गोरी कवि के ऊपर खड़ा था, लेकिन गोरी कवि सपने देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, तुझे सांप खाएगा, चिड़िया चिड़िया, तुझे बिल्ली खाएगी। कालू कालू, देखो चिड़िया बहुत मुश्किल में है। ये काली कवि तो सपनों में भी चिड़िया को मारने का प्लान बना रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि थोड़ी ही देर बाद ये मेरा भोजन बनने वाली है। फिर दूसरे ही लम्हे सांप गोरी कवि को अपनी कुंडली में लपेट लेता है। सपना टूट जाता है। गोरी कवि की आंख खुलती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमेशा दूसरों से जलने वाली, हमेशा दूसरों का बुरा चाहने वाली गोरी कवि के साथ बहुत बुरा हुआ था। सांप आराम से गोरी कवि को खाता है और कालू कवि के पास बैठकर दोबारा भूख लगने का इंतजार करने लगता है। उधर चिड़िया का परिवार और तोता आराम से बड़े छपरे के नीचे गहरी नींद सोए हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।